मोटरसाइकिल थेफ्ट एक ऐसी चोरी है जिसमें जो हमारा आम शहरी है वो मुतासिर होता है। अब किसी ने मोटरसाइकिल किस्तों पे लिया है, किसी ने बड़ी मुश्किल से लिया है, अवामी सवारी है, तो इसकी जो तकलीफ़ है वो अवाम शहरी को हो रही थी। तो आईजी साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक डीआईजी साहब ने हमें स्पेशल टास्किंग की गई कि मोटरसाइकिल थेफ्ट पर क्रैकडाउन किया जाए। उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था वो सदर सर्कल का एरिया था, जिसको शौकत जदून साहब इसके एसडीपीओ हैं। तो हमने एक जॉइंट टीम बनाई शौकत साहब की सरबराही में, जिसमें जो मेजर लीड थी वो एसएचओ खरोटाबाद अब्दुल हाई ने जनरेट की। रिसीवर्स के पीछे हम गए। हमारा इसमें टारगेट ये था कि जो रिसीवर जहाँ से ये चीज़ें बिकती हैं हम उनके पीछे गए। रिसीवर को जब पकड़ा तो जब हम उनके सप्लायर्स के पीछे जाते जाते इस तरह हमने एक गैंग बस्ट किया। उसी तरह ही उसी गैंग की निशानदेही पर एक दूसरा गैंग बस्ट किया जो कि एसएचओ सदर नसीबुल्लाह ने किया। इसी टीम में बाकी एसएचओज आदिल शाह, एसआईओ जुनेद और हमारे बाकी जो मेंबरान हैं, एसएचओ कादिर कमरानी, तो इन तमाम ने एक जॉइंट एफर्ट की। इस एफर्ट के नतीजे में अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो हमने अब तक 14 मोटरसाइकिल्स रिकवर किए हैं। 12 जो हैं वो मोटरसाइकिल के फ्रेम्स हैं, जिनको अब हम अभी जोड़कर एक इसमें से हम चेसिस नंबर के थ्रू मज़ीद को ट्रैक करेंगे। इसके अलावा टोटल 7 मुलजिमान हैं। तो ये सदर सर्कल की कार्रवाई थी और इसमें हमने आज मदऊ किया है उन लोगों को जो मुतासरीन थे, ताकि उनको जो है मोटरसाइकिल हवाला कर सकें। तो ये एक कार्रवाई थी। बाकी अगर इसके मुताल्लिक कोई आप सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तमाम जो दोनों गैंग है इनके तमाम खारिंदे गिरफ्तार हुए हैं या कुछ मिसिंग है जिनकी आप लोग कर रहे हैं? और ये बताइएगा कि इस तरह की क्राइम और भी जो है कोयटा में हो रहे हैं, सिर्फ इस थाने की चीज़ है प्रोग्रेस रिपोर्ट आप शामिल हैं, दीगर के लिए क्या आप लोग के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनकी क्या कार्रवाई है? अच्छा, ये गैंग जो है ये बड़ा नोटोरियस गैंग था। तकरीबन 120 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स इन लोगों ने खुद बुर्द किए मुख्तलिफ़ टाइम में, मुख्तलिफ़ सालों में। तो तकरीबन ये गैंग क्लोज़ है, लेकिन इन गैंग के एक एक मेम्बरान अभी बाकी हैं जिस पर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। इंशाल्लाह हम उनके लिए भी घेरा तंग करेंगे। बाकी आपने बाकी सर्कल्स की बात की तो तमाम कोयटा पुलिस इस टाइम जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रही है बाइक थेफ्ट और बाइक स्नैचिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और डीआईजी साहब ने अभी लास्ट वीक भी इसके मुतालिक एक मीटिंग बुलाई, तो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इंशाल्लाह आपको बाकी सर्कल्स में भी इस तरह की कार्रवाई नजर आएंगी। बिल्कुल, एक केस रिपोर्ट हुआ है और उस पर टीम्स काम कर रही हैं। अभी इस पर कुछ मज़ीद कमेंट करना कबल वक्त होगा, लेकिन जैसे ही इस पर कोई डिटेल्स ऑफिशियल होती है इंशाल्लाह आई शेयर। टोटल 7 मुलज़मान गिरफ्तार हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि अक्सर ऐसा होता है जब भी बाइक स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग के केसेस होते हैं, फुटेजेस भी सामने आ जाती हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी आती हैं, लेकिन मुलज़मान गिरफ्तार होने में बड़ा टाइम लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि शहरी अपनी बाइक लेने के लिए या जब बाइक पकड़ी जाती है वो थाने जाते हैं तो उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता। क्या कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा इस हवाले से? आपने बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अच्छी बात की। असल में ये एक जॉइंट एफर्ट थी जिसमें इन्वेस्टिगेशन वाले हमारे साथ थे। आप देख सकते हैं हमारे एसआईओ साहब भी साथ बैठे हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है। बाइक्स की हवालगी के उसमें कुछ कोर्ट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी हमने साथ साथ फुलफ़िल कर ली हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने आज लोगों को हम बराह रास्त मोटरसाइकिल हम हवाला करेंगे। और हमारी कोशिश होती है कि बिला वजह लोगों को जो है वो वेट ना करवाया जाए और इस चीज़ को हम ज़रा स्पीडली प्रोसेस करें। तो इंशाल्लाह हम आपके सामने अभी बाइक्स हवाला करेंगे लोगों को। सर, बेहतर पुलिसिंग के लिए थाना कल्चर है में उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? लोगों को काफ़ी शिकवा है थाना कल्चर से, एसएचओ जो है उनके एफआईआर लेते नहीं हैं, उनको जो है इस मामले में काफ़ी परेशानी का सामना, इसके लिए देखने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? वैलिड कंसर्न है आपका क्राइम वर्किंग के हवाले से भी। तो उसमें यह है कि हमने अपने डिवीज़न लेवल पे कुछ इकदाम लिए हैं। एक तो हमने खुली कचहरियों का इनेकाद करते हैं, वो भी हमारी कोशिश होती है मस्जिदों में, मसाजिद में की जाए या स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जहाँ पे हम वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकें, नंबर 1। दूसरा, एसएचओज़ के लिए हमने जो है वो कुछ आवर्स फिक्स किए हैं, अवामी घंटे हम उनको कहते हैं, जिसमें 3 से 4 घंटे, तकरीबन 3 घंटे रोज़ाना वो बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेंट सेल है डीआईजी ऑफिस में, वहाँ से हमें बहुत कंप्लेंट्स मिल जाती हैं। मेरी खुद कोशिश होती है कि मैं एप्लीकेशन को मार्क करने के बजाय एप्लीकेंट को खुद बुला लूँ, उसको सुन लूँ। फिर हमने एक फॉलोअप मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। मेरे ऑफिस में भी, एसडीपीओ ऑफिस में भी रजिस्टर्स मौजूद हैं। हम फॉलोअप कॉल्स करके पूछते हैं कि आपका मसला हल हुआ है या नहीं। तो मैक्सिमम 3 दिन का हमने टाइम रखा हुआ है। कोशिश होती है कि 3 दिन में हम इसको करें। और बाकी अगर हमें पब्लिक से कहीं भी कोई कंप्लेन मिल जाए रवैये के हवाले से, तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर हमने रवैये के हवाले से की है। और लास्टली, ये कोयटा पुलिस आपकी अपनी पुलिस है, दरवाजे हमारे खुले हैं। मैं एज एसपी आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हूँ, एसडीपीओज़ एक्सेसिबल हैं। तो फिर भी अगर हम
किसी की कोई कंप्लेन हो तो वॉक इन आ सकते हैं। हमारी कोशिश होती है मैक्सिमम टाइम हम पब्लिक कंप्लेंट्स को दें। काबली गाड़ियों के मतलब मैं कोयटा पुलिस में कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है क्योंकि आज मैंडेट नहीं है उसका, तो मैं अभी आपको कोयटा पुलिस का कोई ऐसा फिगर कोट नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कार्रवाई जारी है और स्नैप चेकिंग भी रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखते हैं रोड्स पर। मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर कोई है तो आप दिखा दें, हम चेक कर लेते हैं। हम डिपार्टमेंटली इंक्वायरी कर लेंगे इसमें कोई ऐसी चीज़ है तो। थैंक यू वेरी मच।